सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। आज ये दास आपके लिए ऐसी पुष्टि प्रश्नोत्तरी लेकर आया है कि आपने और हमने सबने सुने ही हैं कि प्रभु के चरणारविंद में कितने चिन्ह होते हैं। तो जो भगवान का राइट साइड यानी कि सीधा पैर है उसमें 9 चिन्ह होते हैं, और जो लेफ्ट यानी कि जो उल्टी साइड का पैर यानी कि दायां और बायां, तो उस पैर में 7 चिन्ह होते हैं। तो वह 7 चिन्ह और वह 9 चिन्ह कौन कौन से हैं और उनकी क्या लीला है, वे क्या दर्शाते हैं, तो आज आप और हम इनके बारे में जानेंगे। तो प्रियजनों, ये जानने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें। ये दास का आपसे निवेदन है। आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी में हम आपके लिए 17 प्रश्न लेकर आए हैं। क्यों कि 9 और 7 16। तो पहले के कौन कौन से चिन्ह और कैसे हैं और उनके क्या नाम हैं, पहले ये बताएंगे, और फिर किस चिन्ह का क्या भाव है ये आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न कि भगवान के जैमने यानी कि राइट साइड चरण में कितने चिन्ह हैं और कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है भगवान के जैमने चरण में 9 चिन्ह हैं, जिसमें प्रथम स्वास्तिक, अष्टकोण जिसे आप और हम अष्टदल आप देख सकते हैं, ऐसे अष्टदल, जाम्बूफल, यव, पवि, ध्वज, ऊर्ध्व रेखा, अंकुश और अंबुज। अब अगला प्रश्न के भगवान के लेफ्ट साइड यानी कि चरण में कितने चिन्ह हैं और कौन कौन से हैं। तो भगवान के दूसरे चरण में चिन्ह है 7, जिनमें मत्स्य, व्योम, कलश, इंद्रधनु, अर्धसोम, त्रिकोण और गोपद। अब इन सारे चिन्हों का भाव जानेंगे। तो पहले भगवान के पहले जो हमने चरण में आपको बताए थे कि जो 9 चिन्ह हैं उनका क्या है। तो सर्वप्रथम भगवान के चरण में रहे स्वास्तिक का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो भगवान के चरण में रहे स्वास्तिक का ध्यान करने से भक्त के नित्य भक्त आनंद में रहता है। अगला, भगवान के चरण में अष्टकोण का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो भगवान के चरण में रहे अष्टकोण का ध्यान करने से भक्त को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अगला, भगवान के चरण में रहे जम्बू फल का ध्यान करने से क्या महिमा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर है भगवान के चरण में रहे जम्बू फल का ध्यान करने से भक्ति की समृद्धि बढ़ती है। अगला, भगवान के चरण में रहे यव का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो भगवान के चरण में यव का ध्यान करने से चौमेर कीर्ति बढ़ती है। अगला, भगवान के चरण में रहे पवि का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो भगवान के चरण में रहे पवि का ध्यान करने से पाप रूपी पर्वत का नाश होता है। अगला, भगवान के चरण में रहे ध्वज का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो भगवान के चरण में रहे ध्वज का ध्यान करने से भक्त निर्भय होता है और भक्त को मिलने के लिए स्वयं भगवान चलकर आते हैं। अगला, भगवान के चरण में रहे ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने की क्या महिमा है। तो इसका उत्तर है भगवान के चरण में रहे ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से भक्ति मार्ग में ऊर्ध्व आरोहण होता है। अगला, भगवान के चरण में रहे अंकुश का ध्यान करने की क्या महिमा है। इसका उत्तर है भगवान के चरण में रहे अंकुश का ध्यान करने से मन का निग्रह होता है और मन
अंकुश में रहता है, मतलब अपने नियंत्रण में रहता है। अगला, भगवान के चरण में रहे अंबुज का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो भगवान के चरण में रहे अंबुज का ध्यान करने से भक्त त्रिविध ताप से शांति प्राप्त करता है। अगला, भगवान के चरण में रहे मत्स्य का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो इसका उत्तर है, भगवान के चरण में रहे मत्स्य का ध्यान करने से मन स्थिर होता है और हृदय भक्ति भाव से द्रव्यभूत होता है। अगला, भगवान के चरण में रहे व्योम का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो इसका उत्तर है, भगवान के चरण में रहे व्योम का ध्यान करने से भक्ति सर्वोपरिता बढ़ती है। अगला, भगवान के चरण में रहे कलश का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो भगवान के चरण में रहे कलश का ध्यान करने से अमंगल का नाश होता है। अगला, भगवान के चरण में रहे इंद्र का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो इसका उत्तर है, भगवान के चरण में रहे इंद्र का ध्यान करने से अहंकार दूर होता है और काम क्रोध दूर होकर दीनता प्रकट होती है। अगला, भगवान के चरण में रहे अर्ध सोम का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो इसका उत्तर है, भगवान के चरण में रहे अर्ध सोम का ध्यान मंगलकारी है। अगला और अंतिम प्रश्न, भगवान के चरण में रहे त्रिकोण गोपद का ध्यान करने की क्या महिमा है? तो इसका उत्तर है, भगवान के चरण में रहे त्रिकोण ध्यान करने से भगवान राजस, तामस और सात्विक 3 प्रकारों से भक्त का उद्धार होता है। ये दर्शाता है, गोपद का ध्यान करने से भगवान के चरण में रहते सर्व तीर्थों का ध्यान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रियजनों, ये है आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी। आशा करते हैं सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो। यदि हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब दास आज्ञा चाहेगा, कल पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।